सुप्रभात बच्चों। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक 45 है, जिसमें हम वाच्य उपविषय, व्याकरण के उपविषय वाच्य को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने वाच्य की 3 वीडियोस देखी हैं, एक वर्कशीट भी करी है, जिसमें हमने वाच्य के बारे में बहुत गहन अध्ययन कर लिया है। पिछली वर्कशीट में आपने कर्तृवाच्य के बारे में विस्तार से पढ़ा था, जिससे आपका अभ्यास भी हो गया था। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और देखते हैं उसका कैसे कैसे हमें किन बातों का ध्यान रख करके और कैसे कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान करी जाती है और हम कर सकते हैं। कर्मवाच्य के बारे में बच्चों, आपको मैंने वाच्य के बारे में जो बताया था, पहले कर्मवाच्य बताने से पहले उसके बारे में एक बार दोबारा से बता देते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यह आपने पढ़ा था। वाच्य के 2 भेद बताए थे आपको, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के फिर 2 भेद बताए थे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तवाच्य में आपने पढ़ा कि क्रिया का सीधा व मुख्य संबंध कर्ता से होता है, अर्थात कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो जो भी कार्य कर्ता करता है उसी के अनुसार क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। अब हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जब कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के ही अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्यों में से लगता है और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है। आपको बताया था कारक चिन्ह होते हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो से और के द्वारा का प्रयोग होता है। क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होती है। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? क्रिया के 2 भेद हमने पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया में हम जब क्या, किसे, किसको का प्रश्न करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या, किसे, किसको का प्रश्न करने पर हमें सकर्मक क्रिया है, तो हमने जब उससे प्रश्न किया क्या, किसे, किसको, तो हमें उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन के अनुसार सीता पुस्तक पढ़ती है। तो जब दोनों ही स्थिति में आप देखो, मोहन के साथ पढ़ता है लगाया मैंने, सीता के साथ पढ़ती है लगाया, अर्थात कर्ता के अनुसार जब क्रिया हुई तो ये कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन जब मैं कहती हूँ मैं पढ़ती हूँ, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, ठीक है, और दूसरी ओर कहते हैं हम मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। जब पुस्तक है तो पढ़ी गई, मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। जब क्रिया कर्म के अनुसार होती, पुस्तक थी तो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो मैंने कहा पुस्तक पढ़ी गई, और समाचार पत्र पुल्लिंग है तो उसके साथ कर्म, उस पर पढ़ाई का कार्य हो रहा है, तो उसके साथ हमने क्या कह दिया कि मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। तो जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है, सकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे, और उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि मोहन से पत्र लिखा गया, मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। अभी आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें कुछ वाक्यों में से लगाते हैं हम और कुछ वाक्यों में हम के द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए से लगा हुआ है, यहाँ पे के द्वारा लगाया हुआ है। तो मोहन द्वारा सेब खाया गया या सेब अक्षत से खाया गया, अक्षत के द्वारा भी खाया गया हो सकता है। तो जब हम के द्वारा या से लगाकर वाक्य बनाते हैं, क्रिया सकर्मक होती है, कर्म के अनुसार लिंग परिवर्तित होते हैं, वचन परिवर्तित होते हैं, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई।
दुकानदार ने दुकान बंद कर दी नहीं हम बोल रहे हैं, दुकानदार द्वारा बंद कर दी गई। तो के द्वारा या से लगाकर जब वाक्य बनाया जाता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, उसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द भंडार दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं कि शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिसमें कर्म की प्रधानता हो। अब आपको शब्द दिया गया है चित्र। अब चित्र दिया है, आपको इससे वाक्य बनाना है। तो आप क्या बना सकते हो चित्र से? मेरे द्वारा चित्र बनाया गया। के द्वारा, राम के द्वारा भोजन खाया गया। गीत, गीता से गीत लिखा जाता है। गीता के द्वारा गीत लिखा गया। बनाया, मेरे द्वारा खाना बनाया गया। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। मेरे द्वारा झूला झूला गया। मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। मेरे द्वारा निबंध पढ़ा गया। इस प्रकार से मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। मेरे द्वारा सपना देखा गया। तो आपने मेरे द्वारा उसके द्वारा करके वाक्य बनाएंगे तो ये सारे वाक्य में ये कर्मवाच्य बन जाएगा, क्योंकि आपने द्वारा लगाया और क्रिया कर्म के अनुसार हो गई। तीसरा है आपका भाववाच्य। इसके बारे में भी हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षत से हंसा नहीं जाता। यहाँ पे अक्षत से हंसा नहीं जाता, यहाँ पे उसके भाव का वर्णन किया जा रहा है कि वो कोशिश तो करता है लेकिन उससे हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा से लगा हुआ है और उस भाव की अनुभूति होती है क्रिया। यहाँ पर एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होगी। हमेशा भाववाच्य में क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगी। मैं या तुम की बात नहीं होगी, किसी अन्य की बात होती है। अक्षत से हंसा नहीं जाता। नानी जी से चला नहीं जाता। नानी जी भी थर्ड पर्सन हो गए, उनसे चला नहीं जाता। एक वचन यहाँ पे जाता, देखिए एक वचन है, पुल्लिंग है और अकर्मक क्रिया है। हिरण से दौड़ा जा रहा है। हिरण भी तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष हो गया और दौड़ा जा रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और यहाँ पर भी भाव की प्रधानता है। तो इस प्रकार से वाक्य आपको भाववाच्य में बनाने हैं। तो शब्द भंडार कुछ दिए गए हैं, यहाँ भी आपको भाववाच्य के वाक्य बनाने हैं। इसमें भाववाच्य की पहचान क्या होती है? इसमें हम सारे वाक्यों में से लगाते हैं, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में क्रिया होती है। यहाँ पर हमने बात करी थी भाववाच्य की कि मोहन से सोया नहीं जाता, मुझसे चित्र बनाया नहीं जाता। भाववाच्य में आप एक बात ये भी ध्यान रखें, अधिकतर असमर्थता का भाव होता है। मुझसे दौड़ा गया, मुझसे दौड़ा जाता है। मोहन से चला नहीं जाता, सचिन से भागा जाता है, सचिन से भागा नहीं जाता, दोनों कर सकते हैं। मुझसे पत्र मांगा गया, मेरे से पत्र मांगा गया, मुझसे, मेरे से की जगह मुझसे पत्र मांगा गया। मुझसे पुस्तक, मुझसे समाचार पत्र पढ़ा गया। मुझसे खाना नहीं बनाया जाता, मुझसे बच्चों को रुलाया नहीं जाता। उससे बहाना नहीं बनाया जाता, उससे बहाना नहीं बनाया जाता। पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष में होना है। ठीक है, आप मुझसे भी लिख रहे हो तो मुझसे भी यहाँ पर जब आप लिखते हो तो मैं का मुझसे बन गया। तो इस प्रकार से आपने भाववाच्य में वैसे अन्य पुरुष में ही क्रिया होती है, लेकिन आप जो है सर्वनाम की तरह से मुझसे का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाच्य विषय में आपको पूरी तरह से अभ्यास करना है और अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करनी है। अभ्यास कार्य जो दिए गए हैं आपको वर्कशीट पहले भी मिल चुकी है कर्तृवाच्य की, अब ये कर्मवाच्य और भाववाच्य की वर्कशीट आपके पास आई है। इससे पहले आपको वीडियो भी बनाकर मिल चुकी है, क्लास भी आपकी ऑनलाइन ली जा चुकी है। तो आपको मेरे ख्याल से अब वाच्य वाला
टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप बात करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।